Hello students, I hope you are doing well, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11, area and its boundary. So basically in this chapter we learn about the area and its boundaries. Boundaries means we learn about the area and the perimeter. Now what is this perimeter and area? I'll explain you in this chapter, right? So कुछ questions हैं आपके first page में, first slide में given, उनसे हम start करते हैं और आगे बढ़ते हैं, right? So our first question is whose slice is bigger, right? So there are two slices given over here. Two mango slices are given over here, right? एक ये है piece A and piece B. Which one is bigger? आपको क्या लगता है? First of all just guess. कौन सी आपको बड़ी slice लग रही है? B या फिर A? बताइए. कमेंट करिए A या B, है ना? So बट अभी हम इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर्स है, इसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर्स है एंड यहाँ पे इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर्स है एंड विड्थ 5 है. तो वी कैन नॉट कंपेयर अनटिल एंड अनलेस अब किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंपेयर करने के लिए उनका एरिया देखते हैं, राइट? इसमें से किसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका एरिया कम होगा, देन वी कैन कंपेयर. जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों चीज़ों की यूनिट बराबर. याद है आपको, राइट? जब मैं डॉलर्स एंड रुपीज़ में कन्वर्जन कर रहा था, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ दीज स्लाइड्स, है ना? तो पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप. एक ऐसा है और एक ऐसा है. सो बोथ कुड नॉट मेक आउट whose is bigger, right? Suggest some ways to find out. So the ways to find bigger one is to find the area of both slices, right? So मैं आपको बताता हूँ. अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. द लेंथ ऑफ पीस ए, इट इज ऑल अबाउट पीस ए. पीस ए के बारे में. इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स एंड द विड्थ, सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ. तो मैं आपको बना के बताता हूं. सी, इट इज लाइक दिस वन. अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये अगर 6 सेंटीमीटर्स है इसकी लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर्स की इसकी विड्थ है, तो जो तरीका है उसका ये होता है कि मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के छोटे छोटे से स्क्वायर्स लूं और यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करूं, राइट? लाइक मैंने एक यहाँ पे एक स्क्वायर रखा जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों क्या है? 1 सेंटीमीटर्स. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैन बी पुट हियर? कितने स्क्वायर्स आप रख सकते हो? 6 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है और 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स आएंगे? सिंपल 6. तो इन अ रो हाउ मेनी स्क्वायर्स आप कितने रख सकते हो? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली अगर मैं बात करूं विड्थ इसके अलोंग, वर्टिकल लाइन के अलोंग, कितने स्क्वायर्स आप पुट कर सकते हो? सिंपल है, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो 5 स्क्वायर्स, राइट? 2 3 4 एंड 5. तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? अगर इसको मैं फिल अप करूं तो 6 रोज एंड 5 कॉलम्स. सिंपल, 6 into 5 दैट विल बी 30. समझ आया? यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया वेरिया सब भूल जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्लाइस है इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ का है उसको हम रख सकते हैं. तो आंसर हमारा कितना आया? 30 नंबर ऑफ स्क्वायर्स. सो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिंपल. एक स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो 30 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के होंगे? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के. तो यही एरिया होता है बेसिकली. एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना? ये लेंथ है, राइट? और ये विड्थ है और यू कैन से ब्रेड्थ. तो लेंथ को ब्रेड्थ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं वी कैन फाइंड आउट द एरिया. ये फॉर्मूला है एंड ये लॉजिक है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स रख सकते हैं. सिंपल, राइट? समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा. तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों? 30. और वी कैन से एरिया मीन्स 30 नंबर ऑफ स्क्वायर्स
आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और यू कैन से 30 नंबर ऑफ टाइल्स जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं 20 स्लाइस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ दिया है, द 6 स्क्वायर्स ऑफ वन साइड कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ and 5 squares can be arranged along its width. Now let's move on to our next slide. Along all together, how many squares can be arranged on it? So all together we got the answer 30 squares can be arranged on it, right? So 30 is our answer. So the area of piece A, ये यहाँ पे मैंने बनाया है, this is A, यही है आपका piece A. 1 2 3 4 5 and 6, right? 6 and 5, so 6 5 are total कितने होंगे बच्चों? 30, and एरिया इसका कितना आएगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। सिमिलरली हम ये मैंने आपके लिए बी बनाया है, स्लाइस बी, राइट? 11/3, तो यहाँ पे 11 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 3। सो बेसिकली ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 3 सेंटीमीटर वाइड है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैन बी पुट अलोंग इट्स लेंथ? लेंथ के अलोंग कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं? 11, एंड विड्थ के अलोंग कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे बच्चों? 11 into 3, दैट इज 33, और यही इसका एरिया होगा, राइट? सो एरिया इज बेसिकली नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो यही इसका फॉर्मूला होता है, राइट? सो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? Now in same way find the area of piece B. So we got the answer, area of piece B is 33 square centimeter. Now we can compare who is bigger. अब आपको पता चल गया कि 30 बड़ा होता है या 33. So 33 is bigger, means piece B is bigger one. B slice बड़ी है, right? So cover with stamps. इससे पहले एक चीज यहाँ पे रह गई है बच्चों, how much bigger? मतलब B तो bigger होगा लेकिन कितना बड़ा होगा? तो सिंपल 33 है और वो 30 है, 33 minus 30. So how much bigger? 33 minus 30, that is 3 square centimeter. सिंपल, ठीक है? कितना बड़ा है? B स्लाइस A स्लाइस से 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है, और यू कैन से उसके पास जो स्लाइस B है, यहां पे हैं दोनों, इसके पास 3 स्क्वायर्स ज्यादा है इससे, इसमें 30 है और इसमें 33 है। सिंपल, ठीक है? मतलब 3 टाइल्स, अगर आप फ्लोर की बात करो तो 3 टाइल्स इसमें ज्यादा लगेंगे, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली एरिया क्या होता है? उस जगह को कवर करने में कितना मटेरियल लग रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइल्स लग रहे हैं और कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स लग रहे हैं, राइट? सो एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कवर विद स्टैम्प्स। दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ही स्टैम्प है, इसका एरिया जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, ठीक है? स्टैम्प का। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल? क्या लगता है आपको? कितने? गेस करते हैं, है ना? ट्राई करते हैं हम लोग। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे जो लग रहा है वो एक स्टैम्प और बनाता हूं, इतना बड़ा। गेसिंग चल रही है ना? 1 मोर एंड 1 मोर, एक और कुछ ऐसा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है मुझे लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ये थोड़े से बड़े बन गए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि 7 स्टैम्प्स हम रख सकते हैं अलोंग इट्स लेंथ। एंड यहाँ पे कितने, मैं इस बार ऐसे बनाता हूँ तो शायद इक्वल आए। 1 2 3 4 5, नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। 5 नहीं होगा, मुझे लग रहा है 4 ही होगा, इतना तो है स्टैम्प, है ना? राइट? तो कुछ कुछ गेसिंग चल रही है, एग्जैक्ट नहीं बना सकते। सो आई थिंक 7 इधर होंगे और 4 इधर होने चाहिए। मींस इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? अब देखो बच्चों, एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। ये स्टैम्प जो है इसका एरिया कितना है बच्चों? 4
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं है, मींस इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, 4 किस किस के मल्टीप्लीकेशन से आता है, 4, 2 इंटू 2, राइट। सो 2 इसकी लेंथ होगी, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं, और यू कैन से साइड इंटू साइड, सो 2 इंटू 2 विल बी 4, राइट। इसका मतलब है इस स्टैंप की जो लेंथ है या साइड यू कैन से दैट इज 2 सेंटीमीटर्स, राइट। सो अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 7 स्टैम्प्स, मुझे लग रहा है, अंदाजा है, एक गेस है कि 7 स्टैम्प्स यहाँ पे पुट हो सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी हाउ मच, 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर्स, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और वहां पे मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, राइट। यहां पे मैं बना देता हूं, इट इज लाइक दिस, ऐसा ही कुछ है, और एक स्टैंप यहाँ पे बनी हुई है, क्लियर। ये 2 सेंटीमीटर्स की है, ओके। सो टोटल लेंथ जो होगी इसकी, वो अगर आप मेजर करोगे अपनी बुक में, तो दैट विल कम आउट टू बी 14 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड द विड्थ जो है इसकी वो आ रही है 8 सेंटीमीटर्स, अगर आप मेजर करोगे इसको। नाउ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट्स इतने सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मच सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 14, ठीक है। आप अगर मेजर करोगे बच्चों, तो आप अगर बुक में स्केल से मेजर करना, तो इट इज 14 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, राइट। हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, तो हमने देख लिया है, सिंपल। 2 सेंटीमीटर्स के कितने स्टैम्प प्लेस हो सकते हैं, हाउ मेनी स्टैम्प्स, 7 stamps, right? 1 2 3 4 5 6 and 7, 14 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 7 स्टैम्प्स हो सकते हैं। सो द आंसर विल बी 7। हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर्स है, तो हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड हियर, 1 2 3 and 4, क्लियर है। 4 स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड हियर, तो विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर होगी, एंड 4 स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड हियर। नाउ हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, अब पूरे टोटल रेक्टेंगल को कवर करने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स, सो 7 स्टैम्प्स अलोंग इट्स लेंथ एंड 4 स्टैम्प्स अलोंग इट्स विड्थ, तो 7 इंटू 4, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने आ जाएंगे, 28, क्लियर है, 28 स्टैम्प्स, राइट। number of stamps in whole rectangle, that will be 28. Now how close was your earlier guess, almost we were very close, right, है ना, guess सही था हमारा। what is the area of the rectangle, now क्या area 28 होगा, no, the area of rectangle will be, see यहाँ पे जो स्टैंप है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर्स का है, ना कि 1 सेंटीमीटर का, है ना। उसकी लेंथ या साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर्स है, और यू कैन से उसका एरिया 4 सेंटीमीटर्स था। सो एरिया कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है बच्चों, 14, एंड ब्रेड्थ कितनी है बच्चों, 8। सो कितना एरिया होगा, 14 8 जा 112 square centimeter, right, 14 into 8, so its area will be 112 square centimeters, clear। what is the perimeter of the rectangle, now what is this perimeter, I'll explain you, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं और मैं आपको पेरीमीटर बताता हूं। एरिया तो आपको अच्छे से समझ आया होगा आई गेस, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं। पेरीमीटर बहुत इजी होता है, एक रेक्टेंगल, इसी की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यहां भी लिख देता हूं 14 सेंटीमीटर, एंड विड्थ है 8 सेंटीमीटर्स, राइट। सो पेरीमीटर, पहले आप पेरीमीटर को समझिए, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर इज नथिंग बट
sum of all the boundaries which can cover this rectangle, है ना, यानी इसकी जो बाउंड्रीज हैं इनकी लेंथ और ब्रेड्थ का सम वही पेरीमीटर होता है। और इसका यूज कहां पे आता है, अगर आप फेंसिंग करते हो चारों तरफ, राइट, तो किसी भी एक एरिया की, किसी भी एक फील्ड की फेंसिंग करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो कितनी रस्सी रिक्वायर्ड होगी और कितना फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, तो वो हम लेंथ और ब्रेड्थ को ही मेजर करके और ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो आपका पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट सिंपल सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज, सिंपल, चाहे वो कोई भी फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, राइट। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सिंपल, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस अगेन लेंथ प्लस अगेन ब्रेड्थ, क्लियर। इट मींस ट्वाइस लेंथ एंड ट्वाइस ब्रेड्थ, दो बार लेंथ और दो बार ब्रेड्थ को ऐड कर रहे हैं, सो वी कैन से इट लाइक 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो एक बार, यानी इसका अगर पेरीमीटर मैं बताऊं आपको तो कितना होगा, 14 + 14 28 एंड 8 + 8 16, 16 + 28, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही मैं आपको करके बताता हूँ इस ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, सिंपल, 14 + 8 + 14 + 8, so it will be 28 + 16 means 44 सेंटीमीटर, और इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी ना कि स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज नॉट द एरिया, है ना। तो आपको समझ आया, ये लेंथ मेजर करिए, ब्रेड्थ मेजर करिए, अगेन लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अगर इसके चारों तरफ कुछ हमें लगाना होगा, लाइक रस्सी लगानी होगी, कोई भी फेंसिंग करनी होगी, तो हमें पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है यहाँ पे, तो 44 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस rectangle, clear? So now it's practice time and let's practice some more questions. अब तक आपको एरिया समझ आया अच्छे से, now we'll practice some questions based on area and perimeter. So question number A, Arvaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. ये इसका किचन का फ्लोर है और ये ग्रीन स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहता है अरवाइज। अब उनकी मेजरमेंट क्या गिवन है, ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, सो साइड ऑफ टाइल, जो भी मैथ्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे पहले आप नोट डाउन कर लो, राइट। एंड ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर्स वाइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ किचन is 220 centimeters and breadth is 180 centimeters, clear। तो इसको मैं बनाता हूं like 220 and 180, ठीक है, ऐसा कुछ है किचन, 220 सेंटीमीटर्स and 180 सेंटीमीटर्स, क्लियर है। Now what is they asking for, how many tiles will he need? तो क्या लगता है आपको कितने टाइल्स लगाने होंगे। अब नाउ देखो बच्चों, एक टाइल जो है वो 10 सेंटीमीटर कवर करता है लेंथ। अगर यहाँ पे मैं एक टाइल पुट करता हूँ तो इट विल कवर हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, और इधर भी 10 सेंटीमीटर, तो ये एक टाइल लगाया और इसने 10 सेंटीमीटर्स को कवर कर लिया और इधर भी 10 सेंटीमीटर्स को कवर कर लिया। तो क्या लगता है आपको कितने टाइल्स यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे। सिंपल 220 को 10 से आप डिवाइड करोगे, मींस टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, 22, राइट। 10 लेंथ के 22 टाइल्स अगर आप प्लेस करोगे, क्लियर है। सो 22 टाइल्स तो यहाँ आएंगे, 22 नंबर ऑफ टाइल्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे 10 के कितने रखोगे, 10 + 10 20 30 एंड सो ऑन, 18 टाइल्स यहाँ आए, क्योंकि ये 180 है टोटल इसकी लेंथ, जो ब्रेड्थ है वो 180 सेंटीमीटर है। इसे आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक टाइल कवर करेगा, सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 18। नाउ 22 इधर एंड 18 इधर, सिमिलरली वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स,
कितने होंगे बच्चों? 22 इंटू 18 दैट इज 396, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, स्टैम्प वाले क्वेश्चन में, याद है आपको, राइट? सो 396 टाइल्स he will need to cover his kitchen. Clear?